सभी को मेरा नमस्ते। मैं श्रीधर मुन्ना मैं पुनः आज नए वीडियो में फिर आया हूँ और आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको अप टू डेट हम बता रहे हैं क्या होने वाला है और क्या होगा, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर मेरा वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो झारखंड के युवा भटकते क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है। वो रीज़न क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी दूर कैसे होगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और समझने का प्रयास करें। हम बार बार आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आते हैं हमारे झारखंड में ही नहीं पूरे भारत देश में, तो ये करप्ट होता है। इसको रोकथाम कैसे किया जाए? तो रोकथाम जब तक नहीं होगा तब तक इसको हम अच्छे से बहाली नहीं लिया जा सकता है। और आप कहते हैं कि हम अच्छे तरीके से अगर हम इसको अच्छे मुकाम तक अगर पहुंचाना चाहेंगे, पारदर्शिता लाना होगा, तभी हम अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सीजीएल जो झारखंड में चल रहा है, और कुछ लोगों ने, शिक्षकों ने नरेंद्र मोदी से हजारीबाग जो आए थे 2 अक्टूबर को, उस दिन मुलाकात किए हैं। और मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति क्या होगा, अब सभी अपने अपने बयान पर टिप्पणियां दे रहे हैं। जो पक्ष में हैं और विपक्ष में हैं, सभी अपने अपने बात रख रहे हैं। लेकिन देखना है इस बात का कि जो आंसर की जारी हो चुका है, अब इस पर लिस्ट बनता है कि नहीं, रिजल्ट आउट करता है कि नहीं, इस पर सभी का ध्यान सीजीएल की ओर है। तो अब देखिए, कलश स्थापन आज था, दुर्गा पूजा का दिन शुरुआत हो चुका है। और जब तक ये, अब इसका रणनीति क्या होगा, आप जुड़े रहें, आपको हम बताते रहेंगे। और आप अध्ययन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई से आप दूरी ना रहें, आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, आप सीजीएल पर फोकस कर किए थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिक्वायर्ड भरे होंगे, उस पर भी आप फोकस करें और अध्ययन करते रहें। अगर कैंसिल होता है तो पुनः आपको अनुभव हो चुका है, आइडिया मिल चुका है, आप अपना स्थान ला सकते हैं। तो लाने के लिए आपको सिलेबस को ध्यान करना होगा, सिलेबस को टच करना होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आप सीजीएल जो लिखे हैं, आप उसको आंसर की चेक जरूर किए होंगे, आपको एहसास हो गया होगा हमने कितना अध्ययन किए, कितना पढ़े और कितना मेरा प्रश्न पूछे गए। तो छड़ी खैर, लेकिन सभी बाबूलाल मरांडी हैं बीजेपी से, आशू से भी हैं, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि कैंसिल होना चाहिए। लेकिन जेएमएम के जितने और कांग्रेस के हैं, वो अभी तक डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के अंदर में है। वो अंदर ही अंदर कह रहे हैं जांच होगा। अरे जांच क्या होगा? आपको तो हर चीज़ तो आपके मोबाइल में आ ही चुका होगा, देख ही लिए होंगे, तो लिपापोती करने का क्या जरूरत है? अगर निष्पक्ष होकर के आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता फिर मिलेगा। अगर गलत कीजिएगा तो आपको गलत का भरपाई करना पड़ेगा।
तो मेरे साथ आप जुड़े रहें, इसी तरह से मैं आपको अप टू डेट देते रहूँगा। और एक चीज़ और है, बार बार मैं बोलता हूँ, कला, आर्ट। मैं आवाज कर रहा था, यूपी के एक चित्रकार है जो पत्थरों का, जो पूरा बड़ा पत्थर है, उसमें किसी भी चीज़ को, वस्तु को, किसी भी मनुष्य का वो आकृति उखेरता है और बनाता है। क्यों? तो उससे पहले क्या करना पड़ता है? ड्रॉ करना पड़ता है, यानी स्केच करना पड़ता है। ड्राइंग बनाता है, स्केच करता है, तब उसको स्केच करने के बाद तब उसको पत्थर को घिस घिस करके कटिंग करते हुए किसी मनुष्य की आकृति बना देता हूँ वो। तो क्या है? ये आर्ट से जुड़ा हुआ है। आर्ट कभी पीछा किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे विदा लेता हूँ। फिर नए वीडियो में आपके पास मुलाकात करेंगे। तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। सभी को नमस्ते।